Welcome back to my channel Decoding Life. In the last video, we discussed about accepting mode. So in continuation to that, we were discussing with wise men. तो वाइज मैन ने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा बी योर सेल्फ. इसके साथ में एक स्टेप और आगे, यानी आप एक्सेप्टिव मोड में जब होते हैं तब आप दूसरों को स्वीकार करते हैं, जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं. लेकिन अपने बारे में क्या? व्हाट अबाउट योर सेल्फ? आप अपने को परिस्थितियों के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं. सोचते हैं कि उसको ये अच्छा लग रहा है तो मैं वैसा व्यवहार करूं, और उसको ये अच्छा लग रहा है तो मैं वैसा व्यवहार करूं. अब होता क्या है कि आप घर में अलग व्यवहार करते हैं, ऑफिस में अलग व्यवहार करते हैं, प्रतिष्ठान में अलग व्यवहार करते हैं, घर के बाहर मित्रों के साथ आप अलग रूप में हैं, और घर में फैमिली के साथ आप अलग रूप में हैं. आप कभी एक से नहीं रहते हैं, आप अलग अलग रूप में रहते हैं और अपने ऊपर अलग अलग तरह के मुखौटे लगाए हुए रहते हैं. तो वाइज मैन का कहना था कि इन मुखौटों का त्याग करें, अपने चेहरे पे मुखौटे ना लगाएं, आप जैसे हैं वैसे ही रहें. क्यों? कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को जैसा है वैसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को वैसा स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, जैसे आप बन गए हैं, जैसे आपके संस्कारों ने, जैसे आपके परिवेश ने आपको बनाया है, आप वैसे रहिए. आप अपने आप को चेंज क्यों कर रहे हैं? यह बात हमें उनकी बहुत ही अच्छी लगी और हमने सोचा कि हमें अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए. और इससे प्रेरित होके मैंने भी कुछ सीखा और यह वीडियो बनाने के पहले कुछ दिनों तक प्रयोग किया कि चलो कृत्रिम रूप से अपने में जो बदलाव किए हैं उन बदलावों को हम पुनः वास्तविक रूप में लेके आते हैं. तो सबसे पहला काम तो यह किया कि हमने हेयर कलर करना छोड़ दिया. हमने कहा देखते हैं कि हम कैसे हैं. क्यों जबरदस्ती हेयर कलर करके जवान दिखने की कोशिश करें? हम जैसे हैं वैसे हैं. अरे भाई, शरीर जवान है, अगर आपके बाल उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं. आपके विचारों में, आपके शरीर में और आपके व्यवहार में अगर ऊर्जा है तो वह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा आपकी बालों की सफेदी को ढक देगी. ऐसा मानते हुए मैंने सोचा कि चलो हेयर कलर करना बंद करते हैं, और हमने बंद कर दिया. इसलिए आप मुझे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में एक अलग रूप में देख रहे हैं. इसी दौरान जब चर्चा चल रही थी वाइज मैन से बी योर सेल्फ की, कि आप जैसे हैं वैसे रहें, तो बात शारीरिक की नहीं थी, बात वैल्यूज की भी हो रही थी. वाइज मैन ने कहा मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप जैसे हैं वैसे रहें का मतलब कि आप सिर्फ शारीरिक रूप से, आप अपनी वैल्यूज को भी वही रखें. हो क्या रहा है आज के दिनों में कि हम ये मानते हैं कि जिनके पास वैल्यूज है उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सम्मान नहीं है, तो अपने वैल्यूज से लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं. तो आप वैल्यूज से कंप्रोमाइज ना करें, इसके लिए वाइज मैन ने एक कथा सुनाई जो शायद हितोपदेश में भी है. ऐसा मुझे याद आ रहा है कि जब हम स्कूल में थे तब हितोपदेश में भी हमने ये कथा सुनी थी. एक बार एक साधु नदी में नहा रहा था. नहाते समय उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है. साधु ने अपने स्वभाव के अनुसार बिच्छू की जान बचाने का प्रयास किया और बिच्छू के करीब जाके बिच्छू को अपनी हथेली पे लिया ताकि वह उसको किनारे पे ले जा सके. लेकिन बिच्छू ने अपनी आदत के अनुसार साधु की हथेली पे डंक मार दिया. हथेली पे डंक लगने से साधु तिलमिला गया और बिच्छू छिड़क के नीचे गिर गया. तो साधु ने पुनः प्रयास किया, लेकिन बिच्छू ने पुनः उसकी हथेली पर डंक मारा और हथेली के झटके से पुनः पानी में गिर गया. और इस प्रकार बार बार प्रयास करने पर भी वह बिच्छू की जान नहीं बचा पा रहा था. साधु ने अंत में बड़े वेग से हथेली को बिच्छू के नीचे रखा और पानी सहित बिच्छू को जोर से झटका देके किनारे फेंक दिया. बिच्छू जाके नदी किनारे सतह पे गिरा. जैसे ही सतह पे गिरा, उसको सतह मिल गई तो वह चलने लगा और दौड़ के अपने गंतव्य की ओर चल दिया. नदी किनारे एक सज्जन बैठे थे. वह उस साधु के व्यवहार को देख रहे थे कि ये बार बार जो है बिच्छू को बचा रहा है और खुद डंक खा रहा है. जब स्नान करके साधु किनारे आए तो उन व्यक्ति ने साधु से प्रश्न किया कि महाशय, वह बिच्छू की प्रवृत्ति है, डंक मारने की है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, आप उसकी जान क्यों बचा रहे थे? और बार बार वो डंक मारने पर भी आप उसकी जान बचाने में तुले हुए हैं. वह चाहता ही नहीं है अपनी स्वयं की सहायता करना, तो आप उसकी सहायता करने पर क्यों तुले हुए थे? इस पर साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया. साधु ने कहा, श्रीमान, बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की है, इसलिए वो डंक मार रहा है.
और मेरी प्रवृत्ति सेवा करने की, सहायता करने की, दूसरों की मदद करने की है, वह मैं कर रहा हूं। अगर वह जानवर होकर अपने व्यवहार को नहीं बदल रहा है तो मैं मानव होकर अपने व्यवहार को क्यों बदल दूं? उसका व्यवहार डंक मारना है, वो डंक मार रहा है, और मेरा व्यवहार मुझे कहता है कि मुझे उसकी जान बचानी है, तो मैं उसकी जान बचा रहा हूं। इसलिए उसके डंक मारने के उपरांत भी मैंने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, और अंत में देखिए मैं सफल हुआ और उसकी जान बचा पाया। वाइज मैन ने कहा कि जिस प्रकार उस साधु ने अपनी वैल्यूज से कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई, इसी प्रकार हमें भी कभी अपने वैल्यूज से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कई बार मुश्किल समय आते हैं, आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, मजबूरीवश समझौता कर लेते हैं, और समझौते के उपरांत जब उस दौर से बाहर निकल जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़ा अफसोस करते हैं कि उस समय मैंने समझौता क्यों किया, मैंने अपनी वैल्यूज से क्यों समझौता किया, मैं दृढ़ क्यों नहीं रहा। इसलिए इस साधु की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दृढ़ रहना चाहिए। तो वाइज मैन से that be yourself, whatever you are, you be yourself. Don't change yourself according to circumstances and the behavior of the other person who is behaving wrongly with you. So don't do wrong with him. Do your deed rightfully. So whatever deed is right in your opinion, you do that deed and do not compromise with your values. So in the last, the key of the wise man is be yourself. That is also a key of happiness. That's all for this video. We will meet again in the next video. Till then, goodbye. And my dear friend, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the notification of my coming videos. Thank you for the watching. Thank you.